योग हमारे जीवन में कैसे काम करेगा? योग एक्चुअली जो लोग समझते हैं योग को, वो समझते हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और है, बिल्कुल है। बट अगर देखा जाए, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो योगा इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग में भी मतलब जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल खराब है आजकल, जो ज़्यादातर होता है कि लाइफस्टाइल लोगों की ठीक नहीं है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब हम सुबह किस टाइम उठ रहे हैं, हम सुबह किस टाइम योगा कर रहे हैं, हमारी हेल्थ के लिए हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, सही टाइम पे हम अपना खाना पीना कर रहे हैं, हमारा जो टाइमिंग्स है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों का हमें जो डीएम्स आए, आप लोगों ने जो हमें कमेंट किए कि हमें ना आजकल जो टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, वो हम योग के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच जो आई हुई है योगा की एक सबसे अच्छी टीचर, जिन्होंने योगा में हमें काफी चीजों के बारे में बताया। टेंशन रिलीफ चीजें, एंजाइटी को रिलीफ कैसे किया जाता है, डिप्रेशन कैसे हटा सकते हैं, उन सब चीजों पर हमने बात की। अब ऑन कैमरा उनको माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो गुंजन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टीवीटी में। टीवीटी टीम आपका बहुत बहुत थैंक यू कर रही है कि आज आप यहाँ पे आए, आपने समय दिया है अपना। थैंक यू। तो मैम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि योग, हम सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, लोग भी जानते होंगे, योग हमारे जीवन में कैसे काम करेगा? योग एक्चुअली जो लोग समझते हैं योग को, वो समझते हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और है, बिल्कुल है। बट अगर देखा जाए, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो योगा इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग में भी मतलब जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल खराब है आजकल, जो ज़्यादातर होता है कि लाइफस्टाइल लोगों की ठीक नहीं है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब हम सुबह किस टाइम उठ रहे हैं, हम सुबह किस टाइम योगा कर रहे हैं, हमारी हेल्थ के लिए हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, सही टाइम पे हम अपना खाना पीना कर रहे हैं, हमारा जो टाइमिंग्स है एक्चुअली जो है वो लोगों का, जो आजकल के इतने भाग दौड़ वाली जिंदगी में वो यही हो गया है कि लोग इतना टाइम अपने ऊपर देते नहीं है। उनको लगता है कि बस ठीक है, मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे इस टाइम ये करना है, बस करना है। वो टाइमली उस चीज को नहीं चलते हैं कि हाँ मतलब मुझे इस टाइम ही, जैसे परफेक्ट एक टाइम होता है योगा का, अगर हम मॉर्निंग में ऐसे करा जाए तो हमारी हेल्थ इससे बढ़िया रहेगी, लोगों को पता है। लेकिन वो ये करेंगे कि हाँ पहले मेरे लिए वो काम इम्पोर्टेंट है कि हाँ मेरे को अपना वर्क स्ट्रेस है, मतलब मुझे अपना वर्क देखना है पहले। तो उससे फिर ये होता है कि वो अपना जो दूसरा टाइम है वो ठीक टाइम पे वो नहीं कर पाते हैं। मतलब एक्चुअली जैसे खान पान का भी टाइम होता है, देखिए लंच का भी एक अपना टाइम है, डिनर भी हमें पता है कि हमें अंदर से पता है कि हमें इसी टाइम करना है। लेकिन हम उस टाइम को ठीक है, उस टाइम पे हमको लगता है कि नहीं यार इस टाइम पे हम अपना काम कर लें, ठीक है। तो वो जो टाइम एक बार आपका फिर वो चला जाता है, तो फिर उसके बाद फिर आप उस चीज को वो कर नहीं पाते हो। मतलब वो आपकी बॉडी पे इतना इफेक्ट देगा ही नहीं, बॉडी क्या माइंड पे भी इफेक्ट नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से लोगों को लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव करना चाहिए। तो जो इसीलिए कहते हैं कि योगा इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। तो अगर आप योगा को प्रॉपरली करोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है मैम, जैसे अभी आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के, योग से हम अपने जीवन की किन किन परेशानियों को दूर कर सकते हैं? योग से हम देखिए फिजिकल इश्यूज, हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत हैं आजकल, बहुत बीमारियां हैं, कॉमन डिजीजेस हैं, और उनमें से भी थायराइड एंड सर्वाइकल, ये सब बीमारियां, डायबिटीज, ये सब तो ऐसी हो गई हैं कि मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक आप किसी भी एज में सुन लेते हैं ये। ठीक है, तो ये तो है ही है, हेल्थ इश्यूज तो ऑब्वियसली क्योर होते ही है। तो जैसा कि मैंने बोला कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे इफेक्ट होता है योगा का। तो मेंटली अगर हम देखा जाए तो स्ट्रेस, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, बहुत लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि मतलब उनको कुछ सूझता ही नहीं है, कुछ भी वो ध्यान ही नहीं देते अपने ऊपर। तो मेनली है कि वो योगा फिजिकली और मेंटली दोनों ही हेल्थ पे ऑब्वियसली इसका इफेक्ट होता है। तो जैसे अभी दोनों को क्योर करने में हेल्पफुल है। काफी चीजें मतलब हम योगा से अपनी या इन चीजों से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में इस टाइम,
बहुत ज्यादा मतलब परिवार का बर्डन हो सकता है, जॉब का बर्डन हो सकता है, वो बहुत टेंशन में चल रहा है, तो उसको योग अगर वो कर रहा है डेली बेस पे, तो उसको कितने दिन लगेंगे अप्रोक्सीमेटली कि उसको थोड़ा बहुत रिकवरी आ जाएगी? योग अगर वो डेली स्टार्ट करे तो 1 वीक या 1 मंथ में उसको थोड़ा बहुत रियलाइज होगा कि उसका डिप्रेशन कम होने लग रहा है? देखिए, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होती है योगा में कि मैंने कुछ टाइम सोच लिया कि मतलब 1 वीक के अंदर ही ठीक होना है। योगा एक्चुअली जो वर्क करता है ना, वो आपके रूट्स पे वर्क करता है। अगर आपको जहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इट वर्क्स इंटरनली, तो जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम होगी वो उधर ही जाके मेनली फोकस करेगा। तो उसको इट इज़ नॉट मतलब कि आपका कुछ टाइम लिमिट होगी इसमें कि मैं मतलब इसमें आप 1 वीक कर लोगे तो ठीक हो जाओगे, या दो वीक कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। तो ये कभी कभी बहुत टाइम भी लेता है, एंड डिपेंड्स कि आपकी बीमारी कितनी लंबी है, वो कब से चली आ रही है। तो वो पूरा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यस, हाँ, ये है कि अगर हम किसी भी एंटीबायोटिक मेडिकेशन पे जाते हैं या कुछ मतलब इस टाइप की चीज़ों पे जाते हैं, जो एलोपैथिक में चले गए या होम्योपैथिक में चले गए, ठीक है, तो उससे तो मैं बोलूँगी कि योगा जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, ये जो होगा आपका रूट से करेगा, ऑब्वियसली रूट से, जैसे बोलते हैं कि होम्योपैथिक भी जो है वो रूट पे ही काम करती है। लेकिन हाँ, वही है कि मेन ये है कि आप नेचुरली किसी चीज को अगर क्योर कर रहे हो और प्रिकॉशनरी भी कर रहे हो किसी चीज को, बिकॉज योगा लोग प्रिकॉशन के तौर पे भी करते हैं आजकल कि हाँ, मुझे ये बीमारी आगे फ्यूचर में ना लगे, ठीक है। हाँ, योग से काफी, अभी योग दिवस वगैरह होते हैं, बहुत से लोग व्यायाम वगैरह, योग वगैरह करते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे जो हमारे जैसे कोई परेशानी है, मतलब मान लो कि योग से हम अपनी सोने के तरीके को कैसे सही कर सकते हैं? तो विशाल, ऐसा है कि योगा में ऐसे कुछ आसन हैं जो कि इंसोम्निया वालों के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, रात को नींद ढंग से नहीं आती है, और कुछ एंजाइटी में भी होते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छे आसन है, जैसे कि चाइल्ड पोज है, बालासन, ये आपके माइंड को काम करता है। दूसरा अपना पश्चिमोत्तानासन है, और विपरीत करनी आसन एक बहुत अच्छा आसन होता है, जो कि हम वो उसको लेग्स ऑन द वॉल पोज भी बोलते हैं। तो वो ये जो आसन है, ये आसन मेनली आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, और आपके मेंटली आपको काम करते हैं, और ये आपको मेंटल पीस भी देते हैं। मैम, आपका फेवरेट आसन कौन सा है वैसे? मेरा फेवरेट ये रिगार्डिंग स्ट्रेस और एंजाइटी। हाँ, मतलब अगर आपको जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है, तो आपका फेवरेट कौन सा है कि आप कौन सा करना पसंद करोगे? जी, मेरे को तो यही बालासन काफी अच्छा लगता है, चाइल्ड पोज मेरा फेवरेट है। तो उसमें ये है कि आप इतने रिलैक्स हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स है, दिन भर की स्ट्रेस, ये वो सब कुछ रिलीज हो जाता है, और एक मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस आसन के बाद बहुत पॉजिटिव फील करते हो, तो मेंटली काफ़ी रिलैक्स फील करते हो, तो वो मेरे लिए चाइल्ड पोज। और आप कब से मतलब योग कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में? मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, मैं 15 सालों से तो इस फील्ड में काम ही कर रही हूँ, और मैंने 2007 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी योगा में। तो आई हैव डन मास्टर्स इन योगा। आपने कभी कोई बंदा आया हो जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हो या एंजाइटी में हो, आपने उससे थोड़ा खुद से ट्रीट किया, खुद उसे योगा वगैरह सिखाई, मेडिटेशन दिया, वो कितने दिन लगे उसको, मतलब कि वो आपका फेवरेट स्टूडेंट रहा हो, कुछ भी हो सकता है कि आपने जिनको ट्रीट किया हो, तो कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में सही होने में? मेरे पास देखिए, मैं एक्चुअली ग्रुप क्लासेस लेती हूँ, तो हाँ, पर्सनली मैंने एक बहुत पहले, आई थिंक 7-8 इयर्स हो चुके हैं, मैंने एक एंजाइटी का एक पेशेंट था, तो उसको मैंने अपना योगा थेरेपी दी थी। तो योगा थेरेपी में मतलब मैंने आपको कुछ जो आसन अभी बताए, चाइल्ड पोज बताया मैंने बताया लेग्स ऑन द वॉल पोज, विपरीत करनी बताया, एंड पश्चिमोत्तानासन, ये सब इंसोम्निया के को ठीक करने के लिए मैंने बताया आपको कि ये आसन काफी अच्छे होते हैं।
तो मेंटली आपको काफ़ी काम करते हैं। और एंजाइटी में तो यही होता है कि उनकी ये रहती थी कि मतलब मेरे को रात को ना मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है, इतना मैं नर्वस फील करता हूँ कि मतलब मुझे इसके लिए नींद नहीं आती है। तो उनको मैंने योगा के कुछ ये आसन करवाए, प्लस साथ में मैंने प्राणायाम कुछ ऐसे करवाए, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है, बहुत अच्छा प्राणायाम। इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं ये आपके माइंड पे इतना अच्छा इफेक्ट देते हैं कि आपके माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स कर देते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो मैंने इनको प्रैक्टिस करवाए, और कुछ मेडिटेशन जैसे कि योग निद्रा वगैरह भी करवाई। तो इन सब से उनको आप लगा लीजिए करीबन कुछ 1 से 1.5 महीना लगा था इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। उसके बाद भी ये है कि हाँ, उन्होंने जितनी क्लासेस लेनी थी उसके बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस में रखा। तो आज की डेट में ही इज इन फिट एंड फाइन। सो मैम, अभी आपने इतना अच्छा चीज बताई, अच्छा लगा सुन के। आपका आने वाला फ्यूचर में क्या डिसाइड किया है आपने कि योग के प्रति आप क्या करना चाहती हैं? देखिए, मुझे मतलब मैं अपने आप को कभी कभी बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा भगवान ने मतलब मेरे को इतनी अच्छी चीज़ दी है, इतनी अच्छी आर्ट दी है। जैसे मैंने बोला आर्ट ऑफ लिविंग इज़ योगा, तो इतनी अच्छी आर्ट दी है, इट इज़ एन आर्ट ओनली। तो वो लोगों की कुछ काम आ सक रही हूँ, मैं उनके हेल्थ को ठीक कर पा रही हूँ। तो मैं इसको आगे रेगुलर रखना चाहती हूँ कि हाँ, मैं जब तक भी उनकी हेल्प कर पाऊँ सोशली। तो मैम, जैसे आप कहीं भी अगर जाते हैं, जैसे जिम्स वगैरह या फिटनेस स्टूडियो में आप अपनी क्लासेस देते हैं जो भी, सो लोगों को मतलब अगर जैसे लगता है तो आपकी क्लासेस कितने दिन की होती है? जैसे 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, जैसे जिम्स में अलग अलग डिफरेंट क्लासेस रहती हैं कि किसी दिन जुम्बा है, किसी दिन योगा है, किसी दिन कोई और एक्टिविटी है। तो इसी तरह से मैं योगा क्लास में लेती हूँ, योगा क्लास। अब हाँ, तो काफी जिम्स में जाती हूँ। आने वाले फ्यूचर में जैसे मतलब योगा, एक चीज बताइए, कोई एज मैटर करती है योगा में? नहीं, ये एक्चुअली जो है आजकल का ये वैसे योगा जो है ये हम देखेंगे कि ये बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी कर सकता है, ठीक है। एंड ये जो है आपका इंटरनली काफ़ी वर्क करता है। तो मतलब योगा जो है वो मेनली आपका हेल्थ पे वर्क करता है। तो आजकल हेल्थ किसी को भी हम ये नहीं देख सकते कि हाँ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली बोलो चाहे मेंटली बोलो। तो ये इसको बच्चे भी कर सकते हैं, इसको यूथ भी कर सकता है, इसको यंगस्टर भी कर सकता है, या फिर इसको कोई ओल्ड एज पर्सन भी कर सकता है। तो इसके लिए कोई एज फिक्स नहीं है। इसके लिए जो बेस्ट थिंग है वो यही है कि योगा कोई भी एज ग्रुप का आप ऑडियंस आपको देख रही है, ठीक है, आप आजकल के जो यंग यूथ है हमारा, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी सबसे कि योगा जो है इसको लोगों ने बहुत काफ़ी लोग आज की डेट में भी ऐसे हैं जो उनको लगता है कि बहुत बोरिंग हो गया है, बहुत जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, तो उनके लिए ये है कि वो सोचते हैं कि बहुत मोनोटमस हो रहा है, हमें बोरिंग हो रहा है, हमें इससे कोई इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन बोलते हैं ना योगा से होगा, तो ऑब्वियसली यस इट इज़ राइट। वो योगा से इसलिए होगा क्योंकि जब आपकी हेल्थ सही है तो आप वैसे फिर सही है, आप मतलब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब इसमें कोई आपको वो करना पड़े कि कि मुझे स्वेटिंग नहीं हो रही है। कई लोगों का ये भी एक मिथ रहता है कि मुझे योगा करने से स्वेटिंग नहीं आ रही है। मैं बहुत लोगों को वहां पे करवाती हूँ जिम में, तो उसमें से कुछ लोग होते हैं जो ये ऐसा बोलते हैं कि मैम स्वेटिंग नहीं हो रही है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि मतलब योगा से स्वेटिंग नहीं हो रही है तो इट इज नॉट वर्किंग। ये आपके अंदर तक जाके आपको हील कर रहा है बेसिकली। आपकी किसी कोई भी आपकी ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उसको हील करता है बेसिकली योगा। आपने मतलब कहाँ से सीखी हीलिंग वगैरह?
मैंने जो है योगा मैंने किया था 2007 में पास आउट किया था और मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, इट इज़ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर अपना ऋषिकेश में है, तो मैंने वहाँ से पास आउट किया था। योगा जो है ये आपका साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से काम करता है। तो साइंटिफिकली ऐसे करता है कि जैसे आपके जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें जाके उसमें एक वेगस नर्व होती है। तो वेगस नर्व जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वो वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है और वो कनेक्टेड होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो जब वो एक्टिवेट होता है तो ऑब्वियसली आपका जो ओवरऑल नर्वस सिस्टम जो है और जो मेंटल हेल्थ है वो बैलेंस हो जाती है। तो ये आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन है जिसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और जो एंडोर्फिन्स हैं ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, इनको ये बढ़ाता है। जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी की बात कर रहे थे तो अगर हमने देखा कि हमने साइंटिफिकली, मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्पिरिचुअली भी कुछ एक दो रीज़न ऐसे बताऊंगी कि हम योगा के थ्रू, योगा के माध्यम से कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम प्रेजेंट अवेयरनेस जो होती है वो जब हम प्रेजेंट अवेयरनेस में होते हैं, जब हम मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ भी करते हैं, तो हमारा जो प्रेजेंट में जो अवेयर रहते हैं हम, उस समय हमारा पूरा फोकस ही वहीं रहता है, ठीक है। तो जिसके थ्रू ये ऐसा होता है कि हम अपने जो एंशियस थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ वरीज हैं, उनसे हम डिटैच होते चले जाते हैं और धीरे धीरे हम अपने प्रेजेंट में अवेयर होने लगते हैं। तो उससे हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बैलेंस्ड हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और फिर हम मेंटली रिलैक्स फील करते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी से काफ़ी बेटर हो जाते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज बहुत कुछ जानने मिला होगा कि योग हमारे जीवन में कितना मतलब फायदेमंद चीज़ है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ जरूर सीखनी चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी जवाब आप चाहते हैं, कोई भी सवाल आप पॉडकास्ट के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो हमारी टीम से जरूर कनेक्ट करें। टीवीटी टीम हमेशा आपके लिए है, आप हमारे परिवार का हिस्सा है। जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, आपने पूरा पॉडकास्ट देखा और मुझे लगता है कि आप लोगों को वैसे काफ़ी योगा के लिए काफ़ी आप लोगों को यहाँ से काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, तो आपके स्क्रीन पे जो डिटेल्स हैं आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।